रात का अंधेरा है और आसमान में खामोश ड्रोन्स उड़ रहे हैं बगैर पायलट के। कोई आवाज नहीं, सिर्फ एल्गोरिदम की ठंडी बेएहसास सोच। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये रियल टाइम टेक्नोलॉजी है जो अभी इसी वक्त टेस्ट और डिप्लॉय की जा रही है। अगर एआई सिर्फ टूल नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बन गया तो फिर इंसान कहाँ रह जाता है। सोचिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, स्ट्रीट लाइट के नीचे कैमरा हल्की सी ब्लिंक करता है, आप गुजरते हैं और आपका चेहरा खामोशी से स्कैन हो जाता है। थोड़ी दूर एक ड्रोन आपकी मूवमेंट ट्रैक कर रहा होता है। वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, वो एनालाइज करता है आपका पैटर्न, आपका रूट, आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी। फिर एक एल्गोरिदम फैसला करता है, नॉर्मल सिटीजन या पोटेंशियल थ्रेट। किसी इंसान ने ट्रिगर नहीं दबाया, डिसीजन मशीन ने लिया। और यहीं से खतरा शुरू होता है। गलती की गुंजाइश कम हो रही है। आजादी अगर सिर्फ एक रोमांटिक लफ्ज बनकर रह जाए तो हम क्या खो देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सज्जाद ताज सिपरा। आज बात ऑटोनमस एआई सिस्टम्स की, एक ऐसी एआई आर्मी जो टारगेट पहचाने, फैसला करे और एक्शन भी ले, इंसानी कंट्रोल के बगैर। सबसे खौफनाक बात सिर्फ ये नहीं कि मशीन डिसीजन करे, खौफनाक बात यह है कि कहीं हम धीरे धीरे अपना इख्तियार खुद ही सरेंडर तो नहीं कर रहे। अगर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन नहीं बल्कि आखिरी फितने की रिहर्सल हो तो सवाल ये है कि इंसान अपनी रूह और अपना फैसला कितनी देर तक महफूज रख सकता है। सोचिए, आसमान में हजारों ड्रोन्स खामोशी से घूम रहे हैं और हर एक का फैसला इंसान के बगैर हो रहा है, शायद आपके ऊपर भी। ये सिर्फ ड्रोन्स नहीं, ये ऑटोनमस वेपन सिस्टम्स हैं जहां डिसीजन का इख्तियार इंसानी कंट्रोल से निकलकर एल्गोरिदम के पास चला गया है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस या कामिकाजी ड्रोन्स घंटों तक आसमान में स्कैन करते रहते हैं और जैसे ही सिस्टम टारगेट मैच करता है, एक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है, फैसला, अमल और फिर खत्म। ड्रोन स्वॉर्म्स को तसव्वुर करें, जैसे चेस के हजारों पीसेस एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हों, जहां हर मूव रियल टाइम कैलकुलेट हो रहा है। अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है। स्पीड इंसान से ज्यादा और रिस्पॉन्स टाइम भी मशीन का। मेजर पावर्स एआई फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रेटजीज अडॉप्ट कर रही हैं और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का स्ट्रक्चर बदल रहा है, जहां ह्यूमन इन द लूप धीरे धीरे ह्यूमन आउट ऑफ द लूप में कन्वर्ट हो रहा है। और ये सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं। सोचिए, अगर सिस्टम गलत टारगेट चुने, अगर सिविलियन डैमेज हो जाए तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? प्रोग्रामर, कमांडर या कोड? ये सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं, ये मॉरल और लीगल वैक्यूम है। तसव्वुर करें, आप जीपीएस पर डिपेंड करते हैं और वो आपको गलत रास्ते पर ले जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ सवाल वक्त का नहीं, यहाँ सवाल इंसानी जिंदगी का है। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहा, ये हमारी गलियों, हमारे शहरों और हमारी रोजमर्रा जिंदगी में खामोशी से दाखिल हो रहा है। अब अगला सवाल ये है, क्या हम अनजाने में अपनी मॉरल और फिजिकल फ्रीडम एक नई मशीन के हवाले कर रहे हैं? ये तब्दीली सिर्फ जंग तक महदूद नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले ही दाखिल हो चुकी है, जहां गलियों, शहरों और बिल्डिंग्स के नेटवर्क में सर्वेलेंस अब ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुकी है। स्मार्ट सिटीज के नाम पर हर तरफ कैमरास और सेंसर्स लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करते। एआई वीडियो एनालिटिक्स चेहरे पहचानता है, मूवमेंट ट्रैक करता है और पैटर्न्स को मैप करता है। आप कहां रुकते हैं, किससे मिलते हैं और कितनी देर रहते हैं, हर एक्शन डेटा बन जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट्स प्रिडिक्टिव सिस्टम्स यूज करते हैं जो पुराने क्राइम डेटा पर ट्रेन होते हैं और अगले रिस्क एरिया का एस्टिमेट देते हैं। लेकिन अगर ट्रेनिंग डेटा ही बायस्ड हो तो प्रिडिक्शन भी बायस्ड होती है और नतीजा कभी कभी सिस्टम किसी बेगुनाह को भी रिस्क स्कोर दे देता है बिना किसी ह्यूमन हेजिटेशन के। एक सिंपल सिनेरियो सोचिए, एक शख्स रात को कैमरा जोन में गुजरता है, उसका बैकग्राउंड अननोन है, सिस्टम उसका रूट और पास्ट डेटा एनालाइज करता है और स्क्रीन पर अलर्ट आ जाता है, पोटेंशियल थ्रेट। ऑफिसर को हजारों घंटों की फुटेज देखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ रिजल्ट देखता है और डिसीजन टेक्निकली जस्टिफाइड लगता है। यहीं से डेंजरस शिफ्ट शुरू होती है। जब मशीन लेबल लगा देती है तो इंसानी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। मशीन के पास ना रहम होता है, ना कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ पैटर्न्स, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। और जब फैसले इस लेवल तक ऑटोमेट हो जाते हैं तो इंसान अपनी मॉरल एजेंसी सिस्टम के हवाले कर देता है, शायद बिना एहसास किए। टेक कंपनीज गाइडलाइंस लिखती हैं कि लीथल या सेंसिटिव डिसीजंस ह्यूमन ओवरसाइट के बगैर ना हो,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी में प्रेशर दोनों तरफ से होता है, सिक्योरिटी का डिमांड भी और कमर्शियल ग्रोथ का पुश भी। कोड लिखने वाला इंजीनियर अपना काम कर रहा होता है, सिस्टम डिप्लॉय करने वाला अपनी प्रायोरिटी फॉलो करता है और निजाम खामोशी से आगे बढ़ता रहता है। अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। यहां हम किसी पेशन गोई का दावा नहीं कर रहे, ना ही ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद दज्जाल है। ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स और रिवायती तस्वर में मिलता जुलता पैटर्न नजर आता है। आइए इन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। मरकजी कंट्रोल। आज एआई ड्रिवन सर्वेलेंस, डिजिटल करेंसीज और डेटा बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम्स मिलकर एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पैसा डिजिटल, आइडेंटिटी डिजिटल, मूवमेंट डिजिटल। जब हर चीज रिकॉर्ड हो और एक्सेस सिस्टम के कंट्रोल में हो तो डिस्कनेक्ट करना टेक्निकली मुमकिन होता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल बन सकता है। ये डिपेंडेंसी का नया मॉडल है। इदराक पर असर। डीप फेक्स, सिंथेटिक मीडिया और एल्गोरिदम ड्रिवन कंटेंट रियलिटी और इल्यूजन के दरमियान फासला ब्लर कर रहे हैं। आंख और कान जो देखते और सुनते हैं, उन पर यकीन पहले जैसा नहीं रहा। जब नैरेटिव को टेक्नोलॉजी शेप करे तो पावर इंफॉर्मेशन के कंट्रोल में शिफ्ट हो जाती है। डिपेंडेंस का मॉडल। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, वो रूटीन, डिसीजन और गाइडेंस तक पहुंच चुकी है। लोग मशवरा भी सिस्टम से ले रहे हैं और रिलायंस धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। ये इल्जाम नहीं, सिर्फ एक ट्रेंड का एनालिसिस है। असल सवाल ये है, अगर ये पैटर्न सिस्टम से निकलकर इंसान के बिहेवियर में भी गहरा होता जा रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां रुकती है? अल्लाहु नूरुस्समावाति वल अर्द। सबसे गहरा असर रूह पर होता है। इसे मॉरल आउटसोर्सिंग कहा जा सकता है। अपने फैसलों की जिम्मेदारी सिस्टम के हवाले कर देना। जब कैमरा देख रहा हो तो आप रेड लाइट नहीं तोड़ते, लेकिन क्या ये अंदर की नेकी है या सिर्फ पकड़े जाने का डर? फर्क छोटा लगता है, लेकिन रूह पर असर बहुत बड़ा होता है। जब सोल्जर को डायरेक्ट एक्शन के बजाय सिर्फ कमांड ऑथराइज करनी हो तो इमोशनल डिस्टेंस पैदा होता है। टेक्नोलॉजी फैसले और नतीजे के दरमियान फासला बना देती है और इंसान हल्का महसूस करता है। कन्वीनियंस का सिलसिला यहाँ रुकता नहीं। हर चीज फोन पर, खाना, सफर, मालूमात, रिश्ते। लेकिन हर आसानी के साथ एक चीज कम होती जा रही है, जिम्मेदारी। हम सोचना कम कर देते हैं, फैसलों पर गौर कम करते हैं। सिस्टम बताता है, हम फॉलो करते हैं और धीरे धीरे ये नॉर्मल लगने लगता है। ये रूहानी सुन्नपन है। मशीन के पास दिल नहीं, लेकिन सिस्टम कंसिस्टेंट है। इस्लाम हमें एहसान याद दिलाता है, अमल इस तरह करो जैसे अल्लाह देख रहा हो। मगर जब हर अमल एल्गोरिदम के लिए हो तो नीयत किसके लिए बचती है? ये सवाल हल्का नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये डिस्कशन अगले लेवल तक जाए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कंटिन्यू लिखें।